मंडला जिले में पिछले 4 दिनों से कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि सुबह 10 बजे तक घना कोहरा छाया रहता है और ठंडी हवाओं के कारण पारा अचानक लुढ़क गया है। लोग घरों से निकलने में झिझक रहे हैं और अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। लेकिन इस भीषण ठंड से सिर्फ इंसान ही नहीं, भगवान भी अछूते नहीं रहे। मंडला नगर के लालीपुर स्थित श्री राम मंदिर में भक्तों ने अपनी अनोखी आस्था का परिचय देते हुए भगवान को भी गर्म वस्त्र पहनाए। भक्तों का मानना है कि जब वे स्वयं इस ठंड को सहन नहीं कर पा रहे हैं और गर्म कपड़ों से खुद को सुरक्षित रख रहे हैं, तो भगवान को भी ठंड जरूर लगती होगी। इसी भावना के साथ मंदिर में विराजमान श्री राम दरबार, भोलेनाथ और लड्डू गोपाल जी को ऊनी वस्त्र पहनाकर सुसज्जित किया गया। मंदिर परिसर में जैसे ही भगवान को गर्म वस्त्र पहनाए गए, वातावरण भक्ति और श्रद्धा से भर उठा। श्रद्धालुओं का कहना है कि भगवान सिर्फ पूजनीय नहीं, परिवार के सदस्य की तरह होते हैं, जिनकी देखभाल करना हमारा धर्म है। यही कारण है कि देश भर में भक्त मौसम के अनुसार अपने आराध्य के लिए विशेष इंतजाम करते हैं। सर्दी में कहीं हीटर जलाए जाते हैं तो गर्मी में पंखा, कूलर और एसी तक की व्यवस्था की जाती है। मंडला में यह दृश्य न सिर्फ आस्था को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता कितना आत्मीय और भावनात्मक होता है। मंडला से महिष्मती लाइव के लिए दीपक जाट की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं दीपक जाट और महिष्मती लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मंडला जिले में विगत 3-4 दिनों से काफी भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। सुबह सुबह आज हमने जब इस माहौल को देखा तो देखा कि सुबह 10 बजे तक यहाँ पर कोहरा था। मैं आपको बता दूं कि ठंड इतनी ज्यादा है कि आम जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है और इस ठंड से हमारे जो देवता हैं, भगवान जो है, वो भी अछूते नहीं रह गए हैं। हम इस वक्त खड़े हुए हैं लालीपुर के पास में एक मंदिर है, श्री राम मंदिर। उसके पास में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भगवान की मूर्तियां हैं, इनको भी गर्म वस्त्र पहनाए गए हैं। श्रद्धालुओं का ऐसा मानना है कि जब हमको ठंड लग सकती है, हमको इतनी भीषण ठंड का सामना करना पड़ रहा है, तो हो सकता है हमारे भगवान भी इससे अछूते ना हो। इसी को लेकर के यहाँ भक्तजनों ने भगवान को भी गर्म वस्त्र पहनाए हैं। कुछ भक्तजन हमारे साथ हैं, उन श्रद्धालुओं से हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार गर्म वस्त्र भगवान को क्यों पहनाए गए हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? संदीप गुप्ता। इस मंदिर में देखा जा रहा है कि यहाँ पर भगवान को गर्म वस्त्र पहनाए गए, शॉल पहनाए गए हैं और यहाँ भगवान लड्डू गोपाल जो रखे हुए इनको भी गर्म वस्त्र पहनाए गए। क्या कारण है इसका? जिस तरीके से साधारण इंसान को ठंड लगती है, तो हमारा मानना है कि हमारे भगवान को भी ठंड लगती है, भले वो मूर्ति रूप में हो, मगर उनकी ठंड से सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। जैसे कि आपने यहाँ पर सभी देवताओं को शॉल और गर्म वस्त्र पहनाया और आपका मानना भी है कि हो सकता है हमारे भगवान को भी ठंड लगती हो, तो क्या आप मानते हैं कि भगवान को वस्त्र पहनाने से उनकी ठंड कम होगी? बिल्कुल होगी। आप जैसा मानोगे वैसा है, मानने ही से भगवान है। और ये मंदिर चूँकि बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त हो रहा है और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो भक्तजन हैं, इस मंदिर को बहुत ज़्यादा मानते पूजते भी हैं, तो यहाँ पर जो अन्य भक्तजन जो महिलाएं हैं, उनका क्या मानना है? उनका भी यही मानना है, महिलाओं के सहयोग से ही भगवान को गर्म वस्त्र पहनाए गए हैं। तो ऐसा मानना है यहाँ के श्रद्धालुओं को कि भगवान को भी जैसे हमको ठंड लगती है वैसे भगवान को भी ठंड लगती है। कुछ और भक्तजन हमारे साथ हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? राजेश ताम्रकार। ताम्रकार जी, यहाँ पर भगवान को जो है गर्म वस्त्र पहनाए गए हैं, क्या है इसका, क्यों पहनाए गए हैं गर्म वस्त्र? इसका ये है कि भाई अपन जैसे भगवान को मानते हैं और अपन कपड़े पहनते हैं, तो उसे उनको भी पहनाएं गर्म कपड़े। ये है गर्म कपड़े भगवान को हम जब पहनाते हैं तो हमारा ऐसा मानना कि भगवान की भी ठंड जाएगी और भगवान जो है सभी को आशीर्वाद प्रदान करेंगे और साथ में ये है कि जो ठंड का जो प्रकोप है उसको थोड़ा कम करेंगे। क्या मानना है आपका? हमारा ये मानना कि ये कहा अपन जैसे भगवान को पहनाए कपड़े, तो ठंड के जो पड़ रही है तो उससे ये रहेगी कि ठंड कम पड़ेगी, प्रकोप जो रहेगा ठंड का कम रहेगा, क्योंकि अपन भगवान को पहना रहे हैं, अपन भी पहन रहे हैं, तो कम कम जो श्रद्धालु हैं उनको जो आ रहे हैं उनको भी ठंड थोड़ा कम लगेगी। सभी को जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निश्चित तौर पे अभी आप देख रहे होंगे कि आज का जो दिन था बहुत ही ठंडक दिन था। आज जो कोहरा भी जो 9 या 10 बजे तक देख रहा था, वो विजुअलिटी इतनी ज़्यादा कम हो चुकी थी
और निश्चित तौर पे जब इंसान जब किसी मंदिरों में जाता है तो भाव भक्ति से जाता है, और जब किसी अपने इष्ट के पास में जा रहा है और वह देख रहा है कि इतनी ठंड में इतनी ठंड लग रही है, तो ये तो भाव का खेल है। और हम इस मंदिर में देख रहे हैं कि सभी बच्चे हमारे बीच में हैं। उन्होंने जो भी यहाँ पे मूर्तियाँ विराजमान है, हमारे राम दरबार की मूर्ति है, उन्होंने बाकायदा साल से उनको बढ़िया से ठंड से बचाने का पूरा प्रयास किया है और उड़ाया भी है। लड्डू गोपाल को भी उन्होंने एक बढ़िया साल उड़ाई हुई है। और निश्चित तौर पे ये हमारा भक्तों का जो विश्वास होता है अपने इष्ट के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, उसी के चलते ये बच्चे हमारे जो नन्हे नन्हे से बच्चे जो हैं, जो अध्यात्म धर्म के प्रति उनकी लगन और निष्ठा देखने को मिल रही है, तो निश्चित तौर पे इस ठंड में वो भी अपने इष्ट को अपने वस्त्र पहना रहे हैं और पहनाना भी चाहिए। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि हाँ वस्त्र पहनाए हुए हैं। जिस तरीके से गर्मियों में लोग पंखा लगा देते हैं, वैसे मालूम है लोगों ने वो लगा रखे हैं, क्या बोलते हैं, हीटर लगा रखे हुए हैं। कुछ जगह तो हीटर से भी लोग ये भावना रहती है कि हमारे भगवान को ठंड ना लगे करके, और वो हीटर भी दे रहे हैं। तो ये तो भाव का खेल है और करना भी चाहिए। और बचपन से बजरंग सरकार की आराधना करते चला आ रहा हूँ, तो मेरा तो सभी से कहना है कि उनकी आप लगन में लगे रहें, तो ना तो फिर ठंड का पता चलता है और ना दुनिया का पता चलता है, और बस रमे रहो उसमें। और इस भीषण ठंड में आप भी सुरक्षित रहें, और जिसकी आप आराधना और पूजा कर रहे हैं उन्हें भी सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास करें, चाहे वो घर में हमारे माता पिता हों, समाज में हमारे, और जो भी अभी आप देख रहे हैं कि लोग ये बहुत अच्छी बात देखने में भी आ रही है कि लोग अपने घर से कंबल ले लेके निकल रहे हैं। वो भी एक मानव सेवा है, माधव सेवा है कि लोगों को जहाँ व्यक्ति दिख रहा है उसके ऊपर लोग कंबल पहना के और निकलते चले जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी सेवा है और निश्चित तौर पर यह सेवा हम सबको करनी चाहिए समाज को संगठित करने के लिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं कैसे भक्तिभाव में जो श्रद्धालु हैं उनका भी ये मानना है कि जब जैसे ठंड हमको लगती है वैसे ही हमारे देवताओं को भी ये ठंड लगती है। इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी देवताओं को जो है गर्म वस्त्र पहनाए गए हैं, और ये मंडला जिले का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पर ये व्यवस्था हमारे देवताओं के लिए इन्होंने की हुई है। दीपक जाट, महिष्मती लाइव, मंडला।